चलो स्टार्ट करते हैं OSPF नेटवर्क टाइप से। ये डिपेंड करता है राउटर के इंटरफेस के ऊपर। ये डिपेंड करता है राउटर के इंटरफेस के ऊपर कि किस टाइप का इंटरफेस तुम यूज़ कर रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क टाइप्स हो सकते हैं OSPF में, जैसे ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद नॉन ब्रॉडकास्ट, उसके बाद पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, उसके बाद पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट, और लूप बैक। ये सब क्या है? ये सब है नेटवर्क टाइप्स। दीज आर नेटवर्क टाइप्स। और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये डिपेंड करेगा किस टाइप के इंटरफेस को तुम OSPF में एडवर्टाइज कर रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा नेटवर्क टाइप। जैसे कोई भी लैन इंटरफेस हो, ब्रॉडकास्ट टाइप कहाँ पे होगा? किसी भी लैन इंटरफेस पे। किसी भी टाइप लैन इंटरफेस में OSPF नेटवर्क टाइप क्या आएगा? ब्रॉडकास्ट। और ये ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क में DR BDR का इलेक्शन होता है। DR एंड BDR इलेक्शन टेक्स प्लेस। और हेलो और डेड इंटरवल कितना है? हेलो है 10 सेकेंड्स और डेड इंटरवल है 40 सेकेंड्स। मतलब कोई भी लैन इंटरफेस हो, फास्ट इथरनेट, इथरनेट, गीगा इथरनेट, उस टाइप का इंटरफेस को अगर हम लोग OSPF में एडवर्टाइज करेंगे तो नेटवर्क टाइप क्या दिखाएगा? ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट, सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस में नेटवर्क टाइप क्या दिखाएगा? पॉइंट टू पॉइंट। DR and BDR election doesn't take place. और इसमें भी हेलो और होल्ड डाउन टाइमर कितना है? 10 and 40। हेलो 10 सेकेंड्स, डेड इंटरवल hello and dead interval 10 and 40 seconds.
उसके बाद आता है नॉन ब्रॉडकास्ट। नॉन ब्रॉडकास्ट टाइप कहाँ पे आएगा? जिस इंटरफेस में फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर रहेगा, OSPF के जिस इंटरफेस पे फ्रेम रिले इनेबल रहेगा। फ्रेम रिले एक पुराना WAN टेक्नोलॉजी है जो अभी यूज नहीं होता है, फ्रेम रिले इनेबल्ड इंटरफेस। इसमें भी DR एंड BDR इलेक्शन होगा। लेकिन इसमें हेलो और होल्ड डाउन टाइमर थोड़ा चेंज है। हेलो है 30 एंड डेट टाइमर है, डेट इंटरवल है 120 सेकेंड्स। इस तीनों टाइप को छोड़ के और भी कुछ है नेटवर्क टाइप्स, बस अभी के लिए ये तीनों ही टाइप याद रखो। और उसमें भी हम लोग को आएगा ये दो टाइप, हम लोग को अभी देखने को मिलेगा ये दो टाइप, ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। चलो देख लेते हैं। मैंने ये तीनों राउटर लिया, ये दो राउटर को मैं फास्ट इथरनेट इंटरफेस से कनेक्ट किया और इसको मैं सीरियल केबल से कनेक्ट किया। सपोज ये IP है, अभी इस तीनों राउटर में मैं OSPF प्रोसेस एनेबल करूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, चलो पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 नो शॉट, IP एड्रेस 12.0.0.1 एग्जिट। R2 में कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 नो शॉट, IP एड्रेस, और एक इंटरफेस है R2 में, वो है सीरियल 1x0, इंटरफेस सीरियल 1x0 नो शॉट, IP एड्रेस, एग्जिट। और R3 में एक ही इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 1x0 नो शॉट, IP एड्रेस एग्जिट। मैंने क्या किया, इन तीनों राउटर में सिर्फ IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। अभी इस तीनों राउटर में मैं OSPF एनेबल करूंगा फॉर सिंगल एरिया, सपोज फॉर एरिया 0। फॉर एरिया 0 मैं OSPF एनेबल करूंगा इस तीनों राउटर में। तो चलो
राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, इसमें अभी इस नेट इंटरफेस को मैं OSPF में एडवर्टाइज करूंगा। नेटवर्क 12.0.0.0 0.0.0.255 एरिया 0। इसके बाद मैं R2 में जाऊंगा, ये दोनों इंटरफेस को मैं OSPF में एडवर्टाइज करूंगा। राउटर OSPF 2 है प्रोसेस नंबर, मैंने बताया था लोकली सिग्निफिकेंट है। नेटवर्क 12. इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं दोनों IP यूज करूंगा नेटवर्क कमांड में। 12.0.0.2 तब वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा 0.0.0.0 एरिया 0 और 23.0.0.2 एरिया 0। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक बार पिंग कर लो, पिंग 12.0.0.2। हाँ, और अब मैं R3 में OSPF कॉन्फ़िगर करूंगा। अभी R3 में मैं OSPF कॉन्फ़िगर करूंगा कुछ डिफरेंट प्रोसेस से, और एक भी प्रोसेस है उसको दिखाने के लिए मैं R3 में कॉन्फ़िगर करूंगा। R3 में मुझे क्या करना है, इस इंटरफेस को OSPF में एडवर्टाइज करवाना है, तो मैं इस इंटरफेस में जाऊंगा। इंटरफेस सीरियल 1/0। सिर्फ मैं OSPF प्रोसेस को डायरेक्ट इनेबल नहीं करके सिर्फ इंटरफेस को OSPF में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। कैसे? IP OSPF प्रोसेस 3, यह है प्रोसेस ID, उसके बाद एरिया। तो चलो, शो IP OSPF नेबर, इस कमांड R1 से मैं पता चलेगा कि R1 का नेबर कौन है, 23.0.0.2, मतलब R2 है नेबर, ये नेबर का राउटर ID है। R2 का नेबर शो IP OSPF नेबर, ये दो R2 का नेबर है, एक है R3 और एक है R1। और शो IP OSPF सर नेबर। सर हाँ बताओ। सर थोड़ा स्लो। सर हाँ, थोड़ा स्लो स्लो। थोड़ा स्लो। ये होगा, ये है R3 का नेबर। कौन है ये राउटर 2 का राउटर ID है। ये है राउटर 2 का राउटर ID। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, OSPF नेटवर्क टाइप्स। तो चलो, R1 का किस टाइप का इंटरफेस को मैंने OSPF में एडवर्टाइज किया, लैन इंटरफेस को। तो चलो, शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। नेटवर्क टाइप क्या दिखा रहा है, नेटवर्क टाइप दिखा रहा है ब्रॉडकास्ट। मैंने बताया था कि लैन इंटरफेस का मतलब है नेटवर्क टाइप है ब्रॉडकास्ट। तो फास्ट इथरनेट 0/0 लैन इंटरफेस है, उसका नेटवर्क टाइप क्या आएगा, ब्रॉडकास्ट। अभी R2 में दो टाइप का इंटरफेस है, एक है लैन इंटरफेस और एक है सीरियल इंटरफेस। तो चलो R2 में देखते हैं। शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। देखो, R2 में जो फास्ट इथरनेट 0/0 है उसका नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट है। और सीरियल 1/0 उसका जो नेटवर्क टाइप है पॉइंट टू पॉइंट है, उसका जो नेटवर्क टाइप है पॉइंट टू पॉइंट है।
R3 में एक ही टाइप का इंटरफेस है, R3 में एक ही टाइप का इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस। तो R3 में देखते हैं शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 1/0। सीरियल इंटरफेस मतलब नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट होगा। तो ये पार्ट क्लियर हुआ, OSPF नेटवर्क टाइप। जी सर। तो कुछ वेरिफिकेशन कमेंट्स है, उसको एक बार देख लेते हैं OSPF में। देखो, शो IP OSPF नेबर कमेंट से हम लोग को पता चलता है हु आर माई डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर, मेरा कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है। इसको देखने के लिए शो IP OSPF नेबर कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। यह है नेबर के राउटर आईडी, यह है प्रायोरिटी जो सीरियल इंटरफेस के लिए 0 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और लैन इंटरफेस के लिए 1 रहेगा। ये क्यों रहेगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये है स्टेट, सीरियल इंटरफेस में नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है, उसमें DRBDR इलेक्शन की सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये ऐसे ही दिखाएगा फुल। और ये जो नेबर है वो लैन इंटरफेस से कनेक्टेड है, इसीलिए फुल, उसके बाद BDR दिखा रहा है। यह है डेट टाइमर, कितना देर तक होल्ड करके रखेगा नेबर को विदाउट रिसीविंग एनी हेलो मैसेज फ्रॉम द नेबर, हम लोग जानते हैं। हर 10 सेकेंड में एक हेलो मैसेज मिलेगा और इस टाइमर को रीसेट कर लेगा। हम लोग फिर देखेंगे, ये देखो 34, 31, फिर 39। ये है नेबर का एड्रेस, यह है नेबर का एड्रेस, और ये है कौन से इंटरफेस में नेबर कनेक्टेड है, मेरा कौन से इंटरफेस में नेबर कनेक्टेड है। तो ये हो गया शो IP OSPF नेबर कमांड। शो IP प्रोटोकॉल्स, शो IP प्रोटोकॉल्स में हम लोग को मालूम पड़ेगा कि इस राउटर में कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल एनाबल है। तो अभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल इज OSPF 2। 2 क्या है, प्रोसेस आईडी। इसका मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल जो इस राउटर पे चल रहा है वो क्या है, OSPF, उसका प्रोसेस आईडी है 2। उसके बाद राउटर एरिया, राउटर आईडी, इस राउटर का राउटर आईडी क्या है, 23.0.0.2। लास्ट दिन हम लोगों ने सीखे थे कि जी। अगर लूपबैक इंटरफेस नहीं रहेगा तो फिजिकल इंटरफेस का हाईएस्ट और न्यूमेरिकली हायर जो IP एड्रेस है उसी को राउटर आईडी बना लेगा। तो इस राउटर 2 में 2 IP एड्रेस है, एक है 12.0.0.2 और एक है 23.0.0.2। इन दोनों में न्यूमेरिकली हायर ये है, तो इसीलिए इसी को राउटर आईडी बना लिया। इस राउटर में कितना एरिया है, एक ही एरिया है, क्योंकि दोनों ही इंटरफेस एरिया 0 में है और वो नॉर्मल एरिया है। मैक्सिमम पाथ 4 मतलब कितने पाथ के लिए लोड बैलेंस कर सकता है, और कौन कौन नेटवर्क को मैंने OSPF में एडवर्टाइज किया है। ये 2 नेटवर्क को मैंने OSPF में एडवर्टाइज किया है। और ये है AD वैल्यू 110, ये है AD वैल्यू, OSPF का AD वैल्यू क्या है, 110। शो IP रूट, शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, एक कमेंट देख लो, शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। ये 2 इंटरफेस को मैं OSPF में एडवर्टाइज किया हूँ, दोनों का ही प्रोसेस आईडी है 2 और एरिया है 0। दोनों का IP एड्रेस और उसका मास्क, उसका कॉस्ट कैलकुलेशन मैंने हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि रेफरेंस बैंडविड्थ इज डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ।
और ये स्ट्रेट दिखा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। शो आईपी रूट। देखो, अगर इस टोपोलॉजी को हम लोग देखेंगे तो ये दोनों ही नेटवर्क राउटर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन R1 के रेस्पेक्ट पे ये 23 का जो नेटवर्क है ये रिमोट नेटवर्क है, और R3 के रेस्पेक्ट पे ये 12 का नेटवर्क रिमोट नेटवर्क है। तो चलो शो आईपी रूट। इसमें देखो R1 में एक ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, वो 12 का नेटवर्क वो दिखा रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड, और एक दिखा रहा है जी OSPF से लर्न हुआ नेटवर्क। OSPF से जो भी नेटवर्क लर्न होगा उसका सोर्स कोड होगा O स्टैंड्स फॉर, इधर देखो OSPF। कौन सा OSPF नेटवर्क लर्न हुआ है? 23.0.0.0/24। ये है AD वैल्यू और ये है कॉस्ट 65 क्यू। ये है 100 Mbps इंटरफेस, इसका कॉस्ट कितना है? 1, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। और ये है सीरियल इंटरफेस, इसका कॉस्ट कितना है? 64। तो इस राउटर 1 से इस नेटवर्क में जाने के लिए आउटगोइंग इंटरफेस कितना आ रहा है? ये 1 और ये 2, और ये आउटगोइंग इंटरफेस का कॉस्ट ऐड करके टोटल पाथ का कॉस्ट निकाला जाता है। तो 1 + 64 = 65। भाया मतलब नेक्स्ट हॉप राउटर। R1 का नेक्स्ट हॉप इस नेटवर्क में जाने के लिए R1 का नेक्स्ट हॉप कौन है? 12.0.0.2। कितना देर तक ये टाइम हुआ ये रूट लर्न हुआ। और एग्जिट इंटरफेस R1 के कौन से इंटरफेस पे नेक्स्ट हॉप कनेक्टेड है? फास्ट इथरनेट 0/0। मतलब R1 को अगर इसी नेटवर्क में कोई पैकेट भेजना है तो उसका नेक्स्ट हॉप क्या है? 12.0.0.2, जो उसके फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। जी और एक वेरिफिकेशन कमांड शो आईपी OSPF डेटाबेस। शो आईपी OSPF डेटाबेस। इस कमांड से हम लोग को क्या पता चलेगा? इस कमांड एक्चुअली ये कमांड से हम लोग इस राउटर में जो LSDB है उसको देख सकते हैं। इस राउटर में जो LSDB है हम लोग उसको देख सकते हैं। सर, इसमें जो एज दिया हुआ है, एज, हाँ, एज मतलब कितना टाइम हुआ वो सेकेंड में। कितना टाइम? नहीं समझे, कितना टाइम मतलब? कितने टाइम हुआ ये LSA जनरेट हुआ या LSA मिला। ये जो ये टाइम मतलब किस टाइप का दिखा रहे हैं? मतलब सेकंड है या सेकेंड किस टाइप का? सेकेंड। ओके सर। तो शो आईपी OSPF डेटाबेस से हम लोग को क्या पता चलेगा? हम लोग को पता चलेगा इस राउटर 1 में मैंने ये शो आईपी OSPF डेटाबेस कमांड किस राउटर में एग्जीक्यूट किया? राउटर 1 में। तो इस राउटर का जो LSDB है उसका कंटेंट, LSDB में क्या स्टोर रहता है? LSA स्टोर रहता है। तो LSDB का कंटेंट हम लोग देख पाएंगे। इस कमांड के बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में जाके डिस्कस करेंगे जब हम लोग मल्टी एरिया OSPF स्टार्ट करेंगे। सर वो तो है, लेकिन जो हम लोग जो अभी आगे जाके पढ़ेंगे भी, जैसे नेटिंग हो गया, हाँ, नेटिंग है हम लोग जैसे के विलेन हो सिलेबस गया, ये क्या में। नेटिंग है हम लोग के है सिलेबस ना? में। हाँ, विलान भी है। अच्छा। स्विचिंग लोग क्या स्विच में आएगा ना राउटर में आएगा सर? नेटिंग एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट पर्पस में यूज़ किया जाता है, जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है। और विलान एक लेयर 2 टेक्नोलॉजी जी है जिससे हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को लेयर 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ओके सर। स्विच स्टार्ट करेंगे तो वो ये सब आ जाएगा। ओके,
हाँ हाँ, लेकिन सर स्विच में तो ये सब करते हैं, लेकिन राउटर में नेटिंग करते हैं। नेटिंग राउटर में ही होता है। अच्छा नेटिंग राउटर में ही होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके सर। तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस के बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में जानेंगे जब हम लोग मल्टी एरिया ओएसपीएफ स्टार्ट करेंगे। ओके। ओएसपीएफ पैसिव इंटरफेस, देखो पैसिव इंटरफेस क्या है। सपोज इस राउटर के साथ मैं एक स्विच अटैच करता हूं। सपोज ये नेटवर्क है 10.0.0.0/24। तो चलो पहले इस इंटरफेस का आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, नो शट, आईपी एड्रेस 10.0.0.1। अभी इस इंटरफेस को मैं ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करवाऊंगा। तो राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 10.0.0.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क और उसके बाद एरिया आईडी। तो अभी क्या होगा, ओएसपीएफ इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R2 को शेयर करेगा, R2 R3 को शेयर करेगा। इसके राउटिंग टेबल में भी आ जाना चाहिए शो आईपी रूट। देखो इसके राउटिंग टेबल पे भी ये नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आ गया। R3 में जाओ, शो आईपी राउट, इसके राउटिंग टेबल पे भी ये आ गया। मतलब अभी इस लैंड नेटवर्क से R2 भी कम्युनिकेट कर पाएगा। इस लैंड नेटवर्क में अगर कोई एंड यूज़र रहेगा तो उसके साथ R2 भी कम्युनिकेट कर पाएगा, R3 भी कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन क्या होगा, जब भी मैं इस इंटरफेस को ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करूंगा तो ओएसपीएफ क्या करेगा, हर 10 सेकेंड में एक हेलो पैकेट भेजना स्टार्ट कर देगा। हर 10 सेकेंड में एक हेलो पैकेट भेजना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये इंटरफेस जा कहाँ रहा है, एक लैन पे जिसमें एंड यूज़र कनेक्ट है। सपोज पीसी कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है। R1 का कोई डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर तो इस इंटरफेस पे कनेक्ट नहीं है, जिसके साथ R1 नेबरशिप एडजेसेंसी फॉर्म करेगा। तो इस इंटरफेस से हर एक 10 सेकेंड में हेलो पैकेट भेजना कोई समझदारी का बात नहीं है। इसमें राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, मेमोरी कंजम्पशन बढ़ रहा है और इस लिंक का बैंडविड्थ का मिसयूज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिंक से हेलो भेजना बंद कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इस लिंक को पैसिव इंटरफेस बनाना है। जब भी हम इस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाएंगे तब क्या होगा, इस इंटरफेस से वो हेलो सेंड करना बंद कर देगा। और अगर इस इंटरफेस से हेलो रिसीव भी हुआ उसको भी इग्नोर करेगा। और अगर इस इंटरफेस से कोई नेबर एडजेसेंसी फॉर्म हो चुका है तो आफ्टर डेड इंटरवल वो नेबरशिप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस इंटरफेस से कनेक्टेड जो स्विच है उसमें तो एंड यूज़र है, कोई नेबर तो नहीं है।
तो हम लोग जो इंटरफेस लैन से कनेक्ट है, ओएसपीएफ का जो इंटरफेस लैन से कनेक्ट है, उसको हम लोग पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो कैसे करेंगे इस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर? कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1, पैसिव इंटरफेस कौन सा है? फास्ट इथरनेट 0/1। देखो, हम लोग उस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे जिस इंटरफेस से कोई नेबर कनेक्टेड है। मतलब R1 का फास्ट इथरनेट 0/0 या R2 का ये दो इंटरफेस या R3 का ये इंटरफेस को हम लोग पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब इंटरफेस से नेबर कनेक्टेड है। लेकिन R1 का इस इंटरफेस को हम लोग पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इस इंटरफेस से कोई नेबर कनेक्ट नहीं है, ये लैन इंटरफेस है। तो ये कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार देख लेते हैं। डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ये दिखा रहा है हेलो ड्यू इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड बाद हेलो भेजना है। हेलो ड्यू इन 4 सेकेंड। लेकिन जब भी वो इंटरफेस को हम लोग पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देंगे, पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, तो मैंने क्या किया? हेलो सेंड करना बंद कर दिया। तो अभी देखो, नो हेलोज मतलब पैसिव इंटरफेस। इस इंटरफेस से अब कोई भी हेलो नहीं जाएगा। इस इंटरफेस से अब कोई भी हेलो नहीं जाएगा। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। देखो, अभी भी दो इंटरफेस दिखा रहा है। पैसिव इंटरफेस का ये मतलब नहीं हम लोग उस इंटरफेस को ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करना बंद कर दिया। पैसिव इंटरफेस का मतलब ये है कि उस इंटरफेस से मैंने हेलो सेंड करना बंद कर दिया। ओनली सर क्या हेलो मैसेज बंद होगा ना, मैसेज ऑल टाइप ऑफ मैसेज? ऑल टाइप ऑफ ओएसपीएफ मैसेज। हेलो बंद होगा तो मतलब किसी के साथ नेबरशिप फॉर्म नहीं करेगा। किसी जी के साथ नेबरशिप फॉर्म करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हेलो का। तो हेलो ही बंद हुआ तो बाकी जी, मैसेज तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। ओके ओके सर। इवन कि तुम शो आईपी प्रोटोकॉल्स भी करोगे, शो आईपी प्रोटोकॉल्स भी करोगे, उसमें भी दिखाएगा कि पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है किसको? फास्ट इथरनेट 0/1 को। मैंने बताया था कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ कमेंट से हम लोग कॉस्ट देख सकते हैं। जैसे ये R1 में शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ कमेंट से हम लोग दोनों इंटरफेस का कॉस्ट देख सकते हैं। कॉस्ट दिखा रहा है 1। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। और ये रेफरेंस बैंडविड्थ कितना है? 100 Mbps। तो उसी को कैलकुलेट करके ये कॉस्ट निकला गया है। सीरियल इंटरफेस का बैंडविड्थ कितना है? 1.544 Mbps। तो सीरियल इंटरफेस का कॉस्ट कितना निकलेगा? सीरियल इंटरफेस का कॉस्ट निकलेगा
100 Mbps डिवाइडेड बाई 1.544 Mbps इक्वल टू 64 पॉइंट समथिंग निकलेगा, उसको राउंड अप में 64 पकड़, मतलब 64 यूज़ किया जाता है। तो तुम R2 में अगर जाकर देखोगे शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो सीरियल इंटरफेस का कॉस्ट कितना निकला 64। अभी ये कॉस्ट हम लोग ट्यून भी कर सकते हैं इंटरफेस सब कमांड से। लेकिन दो प्रोसीड्योर है, एक है इंटरफेस सब कमांड से कॉस्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, और एक है हम लोग रेफरेंस बैंड भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो अगर सपोज इस इंटरफेस का फास्ट इथरनेट 0/0 का मैं कॉस्ट चेंज करूंगा, तो इंटरफेस बैंडविड्थ से चेंज करूंगा तो कैसे होगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP OSPF कॉस्ट, हम लोग ये वैल्यू यूज कर सकते हैं 1265535, कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इसको क्या कर दिया 2, डू शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो इसका कॉस्ट क्या हो गया 2। तो अभी इस इंटरफेस का कॉस्ट है 2, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 64, इसका 64। तो अभी R3 से अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस लैंड पे जाने का कॉस्ट, तो क्या होगा 64 1 1 66 शो IP रूट देखो 66 दिखा रहा है। लेकिन R1 से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो कॉस्ट कितना होगा 2 + 64 66, देखो शो IP रूट 23 के नेटवर्क में जाने का कॉस्ट है 66, जो पहले कितना था 65, क्योंकि पहले इस इंटरफेस का कॉस्ट कितना था 1। तो अभी क्या हो रहा है 2 और 64, इधर 66 ऐड हो रहा है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि इंटरफेस की कॉस्ट तुम ऐसे चेंज करो। सर जो पैसिव हम लोग एक्टिव किए उसको हम कैसे ये कर सकते हैं, जैसे हटा सकते हैं? पैसिव को एक्टिव किया मतलब जो हम राउटर को स्विच से पैसिव एक्टिव किए ना। पैसिव एक्टिव नहीं, पैसिव इंटरफेस किया है। तुमको हाँ, पैसिव टर्मिनोलॉजी इंटरफेस टर्मिनोलॉजी जो समझना हेलो होगा हेलो मैसेज, बंद करने हाँ के जो लिए। हेलो मैसेज आना आ रहा था वो बंद हो गया, तो हाँ, उसको कैसे फिर से एक्टिव करें? राउटर OSPF 1 पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, तो यही कमांड हम लोगों ने यूज किए थे पैसिव जी। इंटरफेस बनाने के लिए। तो इसके आगे नो बैठा दो, नो पैसिव ओ इंटरफेस। अभी अच्छा, देखो शो, जिसको हटाना है तो उस पर नो बता देना है। हाँ, शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, इसमें हेलो ड्यू होना स्टार्ट हो गया जो पहले नहीं था। हाँ सर, आप जो शॉर्ट में लिखे इसमें भी लिखने से हो जाएगा ना? हाँ जैसे आप लिखे INT इंटरफेस हाँ हाँ शॉर्ट में, हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं। ओके सर। तो कॉस्ट ट्यूनिंग के लिए कहा जाता है, कॉस्ट ट्यूनिंग के लिए क्या यूज करो, रेफरेंस बाउंड्री चेंज करो।
लेकिन रेफरेंस बैंडविड्थ हम लोग कब चेंज करेंगे वो भी एक इशू है। देखो, जो फास्ट इथरनेट इंटरफेस है उस 100 Mbps का है, उसका कॉस्ट कितना है 1। जो इथरनेट इंटरफेस है वो 10 Mbps का है, उसका कॉस्ट कितना है 10। जो सीरियल इंटरफेस है वो 1.544 Mbps का है, उसका कॉस्ट कितना है 64। ये सब कॉस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रेफरेंस बैंडविड्थ से इंटरफेस का बैंडविड्थ डिवाइड करके। तो अभी तुम्हारे पास कोई गीगा इंटरफेस होगा, उसका बैंडविड्थ कितना होगा 1000 Mbps। उसका कॉस्ट भी 1 ही निकलेगा। क्यों? हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। अभी रेफरेंस बैंडविड्थ है 100, उसको 100 Mbps और उसको गीगा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा 1/10 या 0.1। तो पॉइंट तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, अभी गीगा ही 1 ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे पास गीगा इंटरफेस है तुम्हारे OSPF नेटवर्क में, उसका भी कॉस्ट 1 ही होगा। अभी तुम्हारे पास फास्ट इथरनेट का भी कॉस्ट 1 है, गीगा का भी कॉस्ट 1 है, तो तुमको गीगा लिंक का एडवांटेज नहीं मिलेगा। गीगा लिंक का स्पीड ज़्यादा है ना, उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करते हैं। तब हम लोग रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करते हैं। कैसे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 1, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ इधर जाके तुम चेंज कर दो। इधर 1000 कर दो, इधर 1000 कर दोगे, पहले 100 था अभी 1000 करोगे तो क्या होगा, जितने सारे फास्ट इथरनेट इंटरफेस है राउटर 1 का, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, देखो कॉस्ट हो गया 10। और इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर तुमको ये करना है तो तुम सारे राउटर्स में करो, मतलब R2 में भी करो, राउटर OSPF 2 ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000। देखो ये दिखा रहा है रेफरेंस बैंडविड्थ इज चेंज्ड, प्लीज एंश्योर रेफरेंस बैंडविड्थ इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल राउटर्स। मतलब तुम्हारे नेटवर्क में सारे राउटर में रेफरेंस बैंडविड्थ यही होना चाहिए। तो इधर भी चेंज कर दो। राउटर OSPF 3 ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000। अभी शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, देखो इधर 647 दिखा रहा है सीरियल इंटरफेस का कॉस्ट। अभी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ। क्लियर हुआ? जी सर।